जय राम जी की दोस्तों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपनी माता जी से सुनी थी। मेरी कहानी ऐसे है कि एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे, खूब भजन आराधना करते, मगर उनकी उम्र बीत चली थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। पूजा पाठ इतनी करते थे कि उम्र ही बीत गई। बेचारे इस उम्र में आके बूढ़े हो गए, कोई उनके पास काम धंधा नहीं, किसी के पास आना जाना नहीं। वो बेचारे क्या करते, सुबह उठते, अपना खाना दाना बना के खा के और जंगल में बड़ पीपल की सिंचाई करते, वहीं पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का भजन करते और शाम को वापस लौट आते अपने घर। ऐसे करते करते उनको बहुत टाइम बीत गया। एक दिन उस बुजुर्ग को अपने किसी काम से उस गांव से कहीं दूसरे गांव जाना था। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, बुजुर्ग, कि मुझे कल किसी विशेष काम से दूसरे गांव जाना है। तो उसकी पत्नी क्या करती है, एक पोटली में थोड़ा सा आटा और 2-4 असरफी उसमें डाल के उसको बांध के दे देती है और वो लेके चल पड़ता है। चलते 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 उसे सांझ हो जाती है। एक गांव में पहुंच के वहाँ जाके क्या देखता है कि उस गांव में कुछ लड़कियां बाहर खेल रही हैं, गांव के बाहर। उनमें से एक बच्ची को बुला के वो बूढ़ा बोलता है कि बेटी, मुझे एक रात के लिए आपके घर विश्राम करना है। आप अपनी माता जी से पूछ के आओ कि मुझे अपने घर में रुकने देंगी। तो वो लड़की जाती है, अपनी माँ से पूछती है। उसकी माँ ने कहा, हाँ जाओ, बुला लो। तो वो बूढ़े बाबा उनके घर चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो वो बूढ़े बाबा अपना आटा उस लड़की को देते हैं कि जाओ अपनी माता जी को दे आओ कि इसमें मेरी 4 रोटी बना देंगी। तो जब वो उसकी मम्मी आटा छानती है, पोटली खोलती है, तो उसमें से अशर्फ़ी निकलती है। वो इतनी खुश होती है, कहती, जिसके आटे में अशर्फ़ियाँ निकल रही हैं उसके घर में कितनी अशर्फ़ी होंगी। अगर मेरी बेटी को कोई ऐसा घर वर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो रोटी तो बना के दे देती है। सुबह होके उस बुजुर्ग से बोलती है कि आप मेरी बेटी का अपने पुत्र के साथ पानी ग्रहण करेंगे। इतना सुनते ही उस बुजुर्ग के दिल में लालच आ जाती है। वो कहता है, सोचता है कि भगवान ने मुझे कोई इस उम्र में तक मुझे संतान तो दी नहीं, कम से कम मुझे एक बेटी तो मिल जाएगी। तो वो कहता है, ठीक है, मेरे पास इस समय मेरा बेटा विदेश गया हुआ है कमाने के लिए, मेरे पास उसका एक रुमाल है, उसके साथ आप उसकी भावरे पढ़वा दें तो मैं बेटी को विदा करा के ले जाऊंगा। तो क्या होता है, वो सुबह होके उसके रुमाल के साथ उस बेटी का गठबंधन करके बेटी को विदा करा के ले जाता है। जब वो उस बेटी को लेके अपने घर पहुंचता है तो उसकी अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है कि इस उम्र में हमें एक पुत्री मिल गई। वो उसकी आरती उतारती है, नज़र उतारती है, बहुत खुश होती है, बड़े लाड़ चाव से उसका स्वागत करती है, अपने घर में बहुत प्यार से रखती है। ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो बूढ़ी मैया बोलती है, पुत्री, 3 बात तुम्हें आज मैं बताने जा रही हूँ, गांठ से बांध लेना, मेरी बात हमेशा याद रखना। तो बोलती है, माता जी बताइए। कहती कि एक तो चूल्हे की कभी आग बुझने मत देना, दूसरा बंटे का पानी कभी ख़त्म मत होने देना, और तीसरा ये जो द्वार बंद है ना, इसको कभी खोलना भी मत। बस ये 3 बातें मेरी हमेशा गांठ से बांध लो। कहती, जी माता जी। तो अगले दिन से वो बेटी सुबह उठ के खाना वाना बनाती है, सब काम धंधा करती है। अब उनके सास ससुर की सेवा करती है, अपना पूजा अर्चना करके वो अपना खाना लेके पोटली बांध के चले जाते हैं। वहीं पूरा दिन अपना पूजा पाठ करके बड़ पीपल की सिंचाई करके शाम को अपने घर लौट आते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है कि चूल्हे में लकड़ी लगाना भूल जाती है, तो चूल्हा गया बुझ। अब वो आग लेने के लिए पड़ोस में किसी के घर जाती है। तो उस पड़ोसन उसको देख के पूछती है, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तो वो बोलती है कि मैं उस फलां घर में रहती हूँ, वो मेरी माता जी है, मैं उनकी बहू हूँ। कह रही, तो उसकी बहू कहाँ से आ गई? वो तो बांझ है, उसके तो कोई संतान ही नहीं है। कहती, नहीं, ऐसा नहीं है,
मेरे पति विदेश गए हैं कमाने के लिए। तो वो उसके घर से आग लेके घर आ जाती है। उसके दिमाग में ठनक तो आ जाती है, पर घर आके वो अपना खाना वाना बनाती है, अपने माता पिता को खिलाती है, खा के सो जाते हैं। सुबह फिर वो चले जाते हैं। अगले दिन फिर वो सुबह जाके शाम को आते हैं, जैसा भी खाना देती है बना के सिर मत्थे से वो अपना खाते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके दिमाग में ये बात चलती है कि अगर एक दिन मैंने चूल्हे की आग मेरी बुझ गई तो मुझे एक राज पता चला, आज दूसरा कुछ करती हूँ तो शायद दूसरा भी कुछ राज पता चलेगा। तो वो जानबूझ के रसोई में पानी ख़त्म कर देती है। अब वो पानी भरने के लिए कुएं पे जाती है। वहाँ बहुत सी महिलाएं मिलती हैं। वो पूछती हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तो वो बोलती है कि मैं फलां घर में रहती हूँ, मैं उनकी बहू हूँ। कहती तू कहाँ से बहू उनकी है? वो तो बांझ है। उसको फिर बेचारी को धक्का लगता है। वो फिर सोचती है चलो देखते हैं। वो अपना पानी लेके घर आ जाती है। अब तीसरे दिन क्या करती है? तीसरे दिन वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती है तो अंदर जाती है। इतना घना जंगल, खूब वहाँ पे खूब फल फ्रूट के पेड़ लग रहे हैं, बहुत सुंदर वन बगीचा। वो अंदर घुस के अंदर तक चली जाती है। अंदर जाते ही बहुत दूर तक निकल जाती है तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर नवयुवक बैठा है, राजकुमार। उससे पूछती है आप कौन हैं? तो बोलता है, लड़का बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ। कह रही हैं आप मेरे पति हैं? आप कब आए? कह रहे बस अभी अभी आया। वो बड़ी खुश होती है, उसका हाथ पकड़ के अपने घर लेके आती है। बड़ी खुशी खुशी आके 16 श्रृंगार करती है, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, खूब पकवान बनाती है। इतनी खुश होती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वो खुशी खुशी सब पकवान वगैरह बना के रखती है। शाम को जब उसके माता पिता आते हैं तो वो कुछ नहीं पूछते बेचारे। उनसे पूछती है माता जी आज मैंने इतने पकवान किस लिए बनाएंगे, ये नहीं पूछो, बनाया है ये नहीं पूछोगी? तो वो बोलती है बेटी आप ही बता दो किस लिए बनाए हैं। तो वो बोलती है आज आपका पुत्र विदेश से वापस आ गया है। कहती है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? तो वो उस लड़के को लेके उस माँ के सामने लेके आती है। जैसे ही वो लेके आती है उस माता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको गले से लगा लेती है और वो बोलती है भगवान आज तूने एक चमत्कार मेरे लिए कर दिया, बस एक चमत्कार और कर दे कि दुनिया ने मेरे ऊपर बांझ का ठप्पा लगा दिया था, बस वो ठप्पा मेरे ऊपर से उतार दो भगवान। तो भगवान का एक चमत्कार क्या होता है, उसके स्तन से दूध की धार निकलती है, सीधा उस बालक के मुंह तक जाती है। तो वो क्या होता है कि वो इतनी खुश होती है, भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि भगवान मैंने तुम्हारे ऊपर डोरी छोड़ी, दुनिया ने मुझे बांध का, मगर मैंने आपके ऊपर विश्वास रखा। जो भी भगवान के ऊपर अपना विश्वास अटल रखता है, भगवान अपने भक्त का मान कभी नहीं टलने देते। अपने भक्त की लाज भगवान जरूर रखते हैं। मेरी कथा, मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।